नागपुर में आज विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश की बढ़ती आबादी को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा। भागवत ने एक तरफ जहां बढ़ती जनसंख्या को समस्या के साथ समाधान भी बताया, वहीं जनसंख्या असंतुलन की बात भी उठाई। उन्होंने किसी समुदाय का नाम लिए बिना कहा कि इस असंतुलन का देश खमियाजा भुगत चुका है, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण की ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें किसी को छूट न मिले। मोहन भागवत के इस बयान पर देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि भागवत ने हमेशा की तरह इस बार भी दो अर्थों वाला बयान दिया है। भागवत के आज के बयान पर मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। अकरम अंसारी का कहना है कि भागवत के इस बयान से उनका असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख एक तरफ बढ़ती जनसंख्या को देश की ताकत बताते हैं, वहीं आगे ये भी कहते हैं कि इसके असंतुलन से नए देश भी बन जाया करते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल संघ प्रमुख शूद्रों और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या पर तो लगाम लगाना चाहते हैं, लेकिन सवर्णों को अपनी आबादी बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। अकरम अंसारी ने कहा कि अपने संबोधन में अगर उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों का मुद्दा उठाया होता, उनको रोज़गार देने की बात की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा कि मुसलमान तो पहले से ही इस मामले में जागरूक हो चुका है। इसकी गवाही आंकड़े देते हैं जो बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर काफ़ी तेज़ी से गिरी है। आइए अकरम अंसारी को सुनते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने विजयदशमी के मौके पर अपने संबोधन में जो कहा है, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत में 80% नागरिक आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हो सका है। उसकी वजह यह है कि जब वो अपनी कोई बात कहते हैं तो उसके भी दो मायने निकल आते हैं। जैसा कि जनसंख्या पे उन्होंने कहा है कि किसी भी देश की जनसंख्या उसकी ताकत होती है, लेकिन उसी के बाद उन्होंने ये कहा है कि उसके असंतुलन से जब उसका असंतुलन तो कई बार नए देश भी बन जाया करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये समझ में आता है कि देश के शूद्र और मुसलमानों की तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, लेकिन वहीं सवर्णों को जनसंख्या को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो इस बात से ये बात निकल के आती है कि आरएसएस के चेहरे पर उनका जो नकाब है उतर के जनता के सामने आ जाता है। जब इतना संबोधन था उसमें काश उन्हीं ने देश के नौजवानों की बात की होती। देश के नौजवान जो बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं, उनके रोजगार देने की बात की थी, उनकी नौकरियां देने की बात की होती, तो इससे शायद कुछ देश का भला होता। आज देश में नौकरियों के नाम पर पढ़ने लिखने के बाद भी आज नौजवान कहीं नौकरियां नहीं पा रहा है, कहीं रोजगार नहीं पा रहा है, जहां पर जीविका चलाने में पूरे खानदानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम कहते हैं कि हम भारत के निर्माण में आगे हैं, तो वहां पे उनको इसके ऊपर बात करना चाहिए थी। और रही बात मुसलमानों की जनसंख्या की या शूद्रों की जनसंख्या की, तो मुसलमान इससे पहले भी बहुत इसके लिए अवर हो चुका है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आंकड़े बता रहे हैं, भारत के अंदर मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो बहुत कम हो चुकी है। उन्हीं ने इस पर काफ़ी नियंत्रण कर लिया, अपनी इस परेशानी को समझते हुए उस पर नियंत्रण किया है। और जब हम देखते हैं कि हमारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसे माहौल के अंदर भारत की तरक्की की बात करना, देश को अपने ऊपर ले जाने की बात करना अपने नागरिकों के साथ एक छलावा ही कहलाएगा। इस तरह से आरएसएस के चेहरे पे बार बार उनका नकाब उठता है कि उनकी जो बातें हैं, जो कृत्य है, वो सबके सामने आ जाते हैं।